साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और उधर राहुल गांधी एकदम से गायब हो गए। बड़ी विचित्र राजनीति है भारत की। बल्कि सच कहूं दोस्तों तो भारतीय राजनीति अगर ऐसी राजनीति है तो सत्यानाश हो। ऐसी राजनीति से कहां देश की तरक्की होगी। भाई, राजनीति तो ऐसी होती है जहां आप सत्ता पक्ष की कलई खोल दें, आप घेर लें, आप उनकी कमियों को उजागर करें। इधर मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेलती है, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि मतलब गाली दो और भाग जाओ, उसके बाद कुछ देखो ही मत। अब ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? मोदी सरकार ने एक ऐसा बहुत बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया, और राहुल गांधी एकदम से गायब है, चुप्पी है, पता भी नहीं चल रहा है या नहीं है, या भारत में है बाहर में है। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर खुलासा किया कि राहुल गांधी है नहीं। तब मेरे मन में यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ दोस्तों कि राहुल गांधी आखिर ऐसे बड़े मौके पर विदेश क्यों भाग जाते हैं। मैंने कुछ रिसर्च भी निकाला है दोस्तों, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, यकीन मानिए उसका असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश चुनाव तक पड़ेगा, बंगाल में हर जगह पड़ेगा और आखिर में लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। इतनी बड़ी खबर है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब आपके सामने इस खबर को रिसर्च के साथ दिखा रहा हूं, आप कमेंट के साथ जुड़िएगा। सबसे पहला कमेंट आप सभी को जय सिया राम, आज इसी कमेंट से दोस्तों कीजिएगा। और हाँ, एचबी मेलोडी जहां लगातार नए गीतों की रचना जारी है, वहां अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। मैंने नए नए गीतों को पिंड कर देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। इस वीडियो के बाद उस गाने को भी देखिए, लुत्फ उठाइए। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। खबर क्या है? 16 जून को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी, आप देख लीजिए। और ये अधिसूचना बहुप्रतीक्षित है। किसी को मतलब जैसे कहते हैं ना, सोच से भी परे कदम उठाना। कहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे पहले पहलगाम हादसा, सरकार मिलजुल रही है, अचानक से पता चला, फैसला ले लिया कि जातिगत जनगणना भी करेंगे। 16 जून को दोस्तों भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। जो कहा उसकी कार्रवाई शुरू हो गई, एक्शन शुरू हो गया। मतलब अब कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी चाहे तो कह सकते हैं कि मैंने ही कहा था, उन्होंने ही कहा था, मान लिया हमने। यह राहुल गांधी के दबाव का नतीजा है, मैं भी मान लेता हूं। मगर उसके बाद क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जिस समय यह नोटिफिकेशन जारी हुआ दोस्तों, मेरी नजरें राहुल गांधी को ढूंढ रही थी। और मेरी क्यों, पूरे देश की नजरें राहुल गांधी को ढूंढनी चाहिए थी। नहीं ढूंढा गया, कहीं कोई डिबेट नहीं, सब इधर उधर। अरे भाई, ये तो देख लेते, इतना ही रिसर्च निकाल लेते कि राहुल गांधी ने पिछले 1 साल में कितनी बार जातिगत जनगणना का टेप रिकॉर्डर बजाया है। कितनी बार कहा हम तो जाति का स्कैन कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। राहुल गांधी का पता ही नहीं। फिर मेरी नजर गई अमित मालवीय जी के ट्वीट पर, देखा मैंने, राहुल गांधी इज येट अगेन ऑन अ सीक्रेट अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन विजिट। अब किसी के निजी जीवन में झांकना तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ये कहकर बच नहीं सकते। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। और आप सोचिए, जिस समय देश में जनगणना की अधिसूचना जारी हो रही है, और वो भी जातिगत जनगणना शामिल है, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते, देखा मैंने दबाव डाल दिया। यही तो वजह है दोस्तों कि हमारे साथ आप भी कहते होंगे कि बहुत अच्छा है, ऐसा विपक्ष देश को चाहिए, बल्कि इसको विपक्ष में ही रहना चाहिए, विपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर असलियत यही है दोस्तों कि जब मोदी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, अधिसूचना जारी की है, राहुल गांधी
न सिर्फ देश से गायब हैं बल्कि बिना बताए गायब हैं। ये भी नहीं पता कि वो कहां पर है। जिस समय जारी हो रही है उस समय की बात बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस अधिसूचना की मांग वो पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव से ही कर रहे हैं। सरकार ने 30 अप्रैल को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि हम जनगणना तो कराएंगे ही, अब जातियों की भी जनगणना कराएंगे। और ये कितना बड़ा फैसला है, इसका एहसास आपको इसी बात से होगा दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में जो पहली बार हो रहा है। कांग्रेस ने तो क्या गड्ढमड किया था अब भी जानते हैं। इससे पहले ब्रिटिश काल में 94 साल पहले 1931 में जातियों की जनगणना हुई थी और अब जाकर यह अधिसूचना जारी हुई। राहुल गांधी यानी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता इस समय गायब है। लेकिन राहुल गांधी का यह हाल ऐसा नहीं है कि अभी है दोस्तों, हमेशा रहता है। हर बड़े मौके पर, महत्वपूर्ण मौके पर वो गायब रहते हैं, किसी को पता नहीं रहता। आप भूले नहीं होंगे, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, हाल के कुछ वर्षों की बात ले रहा हूं। 2021 का पंजाब चुनाव था, रैली थी, कांग्रेस की रैली छोड़कर अचानक गायब हो गए। आप देख रहे हैं ना, चन्नी, सिद्धू, सारे सन्न मोगा की रैली छोड़ राहुल गांधी चले विदेश। पंजाब कांग्रेस में भारी रोष। 2016 पंजाब चुनाव के दौरान भी गायब थे। 2017 उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव, वो गायब हो गए थे। वैसे अगर सच कहूं, मैंने तो पूरा रिसर्च कर लिया दोस्तों। 2014 में यूपीए सरकार हटने के बाद से उनके गायब रहने का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं अगर हाल की बात करूं ना, तो अभी इसी साल गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, जितने भी कार्यक्रम हुए, राहुल गांधी किसी में उपस्थित नहीं रहे। ये विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष के नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ आप आरोप लगाइए, भाग जाइए। सिर्फ आप कभी जब उपस्थित हो, प्रकट हो, तो कह दे कि भाई देखा मैंने करवा दिया, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री रहेंगे तब क्या होगा। और ये जो उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड है ना दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि वो देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वो कई कई दिनों तक लोकसभा से गायब रहते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। वो भले कहें कि हमने जातिगत जनगणना की मांग की, और उनके साथ जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, वो भी वही ढोल पीटने लगते हैं। जो राहुल गांधी का एक बार टेप रिकॉर्डर बज गया, बाकी सारे भी वही बजाने लगते हैं। हाँ हाँ चाहिए, मांग करने लगे, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब सरकार ने कर दिया, विश्वास ही नहीं है। तो इनकी पार्टी के लोग अब घबरा गए, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया, हो कैसे गया। उनको लग रहा था मोदी जी तो नहीं करेंगे। अरे मोदी जी क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बयान सुनाता हूं तेजस्वी यादव का। अब ये कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं लगती। बयान सुनिए। लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, कि इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। देख रहे हैं ना, मंशा ठीक नहीं है। दरअसल कहीं मैं पढ़ रहा था कि किसी चूल्हे में बार बार रोटी जल जा रही है। मैं राहुल गांधी से कनेक्ट करके बोल रहा हूँ। तो लोग अब रोटी बनाने वाले को तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा ये लगता है पतीला ठीक नहीं है। पतीला बदल दिया, फिर जल गई रोटी। बोलेगा नहीं नहीं, लगता आँच ज़्यादा है, आँच कम कर दी गई, फिर भी जल गई। लगता है चूल्हे में ही कोई प्रॉब्लम है, रोटी फिर जल गई। अब सब कुछ बदल बदल के देख लिया, लेकिन रोटी तो जलती जा रही है। कोई किसी की हिम्मत ये नहीं है कि जो रोटी बना रहा है उसको पता नहीं है। राहुल गांधी चुनाव हारने के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। कभी वो कहते हैं कि भाजपा बरगला के जीत गई, कभी बोलते झूठ बोल के जीत गई, कभी चुनाव आयोग का लफड़ा, कभी संविधान खतरे में, कुछ भी बोल के। लेकिन राहुल गांधी पर कोई नहीं बोलता है दोस्तों। मगर याद रखिए, ये जो भागने की इनकी आदत है ना, उसी का नतीजा चुनाव परिणामों में आता है। और ये जातिगत जनगणना के बाद आप याद रखिए, इस फैसले के बाद पहला अहम चुनाव बिहार में होने वाला है। इसका आपको नतीजा दिखेगा। जिस जातिगत जनगणना के नाम पर ये बिहार के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, मोदी जी ने कहा ठीक है,
चलो हम कर देते हैं, हमारी मंशा खराब नहीं। और यही नहीं दोस्तों, अब अधिसूचना जारी करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि 2027 तक जनगणना का पूरा काम हो जाएगा। और जो मैं देख रहा था, पूरा 1 मार्च 2027 आधी रात जितने रिकॉर्ड डेटा आएंगे उसी को आखिरी डेटा माना जाएगा। मतलब 1 मार्च तक जितना डेटा सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाएगा उसे ही आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। ये 2 भाग में होगा दोस्तों जनगणना। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 यानी इसी साल नहीं, 2025 चल रहा है, 2026 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। यानी अगले साल अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। और इसकी वजह है दोस्तों, यहां का मौसम, यहां ठंड बहुत अधिक होती है। इसलिए इन राज्यों के लिए जो रेफरेंस डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 माना जाएगा, जबकि बाकी जगहों पर 2027 1 मार्च तक चलेगी। और ये पूरी प्रक्रिया 21 महीनों में पूरी होगी। और जनगणना का प्राइमरी डेटा 2027 में जारी होगा, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। आप जानते हैं ना, उस समय उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होंगे, बीच में तो कई सारे होंगे। इसका असर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक होगा दोस्तों। फिर 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। आप याद रखिए, 2028 में लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का परिसीमन शुरू होने की उम्मीद है। और 2029 में जो चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण भी लागू होगा। 33% महिला आरक्षण, यानी अगला जो लोकसभा चुनाव होगा ना, उसमें 542 सीट नहीं होंगे। जानते हैं कितने होंगे? 750 सीट, 750 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। यानी लोकसभा में 248 कम से कम महिलाओं की भागीदारी होगी, ये सीट आरक्षित होगी। अब आप समझिए कि ये जो जातिगत जनगणना और जनगणना, इसका जो फैसला है, इसकी जो अधिसूचना जारी की गई है, वो भारत के राजनीतिक भविष्य को बदलने वाला है। एक व्यापक बदलाव लाने वाला है, क्रांतिकारी बदलाव। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने फैसला किया है। फैसला नहीं, अधिसूचना जारी कर दी, अब तो शुरू हो गया प्रोसेस। राहुल गांधी इसमें भी गायब है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट लेना चाहिए, मैं भी कहता हूं, वो तो गायब हो गए। वो सुविधा की राजनीति करते हैं। और यहीं आकर दुख होता है कि भारत का विपक्ष कितना नकारा है। वो किसी काम का नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, देश के हित में फैसले नहीं लेता है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जुड़िए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, तमाम नंबर है। जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, जो भी आपके मन में है, आप जुड़ सकते हैं। मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वो सारे नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और हाँ, HB पोएट्री पर काव्य प्रतियोगिता भी जारी है दोस्तों, वहाँ अगर जुड़ना चाहें तो वहाँ भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।